पहले आयत नंबर कौन सी है वो सूरह अल-अंबिया कौन सी है? अभी समझ में आया, सूरह अंबिया की 4 नंबर आयत खोल को और मुझे बताओ कि स्टेटमेंट किसका है, अल्लाह का स्टेटमेंट है या अल्लाह किसी और के स्टेटमेंट को कोट कर अरे रहा है? वर्ष नंबर कितना है बोलो? 4। 4 हाँ यस। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौला फिस समाई वल अर्ज़ि व हुवस समीउल अलीम। तो इसकी मीनिंग ये है, रसूल ने कहा हाँ। मेरा रब आसमान जमीन की हर बात को जानता है, वो सुनने जानने वाला है। रसूल ने कहा, स्टेटमेंट किसका मेरा है? रब, रसूल ने कहा, आला रसूल ने तो कहा। ये रसूल की स्टेटमेंट है, राइट? अब कुल कहने से देखिए, कुल कहने से अब ये जिब्रील फर्स्ट पर्सन केस थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कुल रब्बी यअलमुल क़ौला फिस समाई वल अर्ज़ि व हुवस समीउल अलीम। जिब्रील भी अगर कहते हैं ये सो बेसिकली साहिल इसने सारा हाँ। कुछ खत्म कर दिया खुद ही। एक ही आयत 2 कुरानों में, एक कुरान में मोहम्मद की स्टेटमेंट है, दूसरे कुरान में जिब्राइल की स्टेटमेंट है। जिब्रील या तो अल्लाह, जिब्राइल अल्लाह का कलाम लेके आ रहा है ना, खुद तो नहीं कह रहा, तो अल्लाह का हाँ, कलाम तो जिब्रील को क्यों टांग रहे, बाकी उसमें जिब्रील को नहीं है। इसी की बात लेता हूँ ना, इसी की बात लेता हूँ, इसी की बात लेता हूँ, इसी की बात लेता हूँ। इसी हाँ। के मुताबिक एक कुरान में लिखा हुआ है मोहम्मद की स्टेटमेंट, दूसरे कुरान में लिखा हुआ है जिब्राइल की स्टेटमेंट। नाउ हाँ। ये जिब्राइल की स्टेटमेंट है या मोहम्मद की स्टेटमेंट है? या अल्लाह की ये स्टेटमेंट है, तीनों ले, मैं तीनों लूंगा एडम साहब। हाँ, ले आती ना, लेकिन इसके साथ तीनों तो क्या लेंगे? आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा ब्लंडर है मोमिन हजरात, अगर थोड़ा भी दिमाग चलता है आप सोचो कि कितना बड़ा ब्लंडर है ये 2 वर्जन में। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चलते ऐसी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं जिन्हें सारी दुनिया से झूठ और फरेब करके बड़े बड़े आलिमों ने छुपा कर रखा था। आपने हर एक मोमिन के मुंह से यही सुना होगा कि कुरान खुदा की किताब है जिसमें आज तक जेर जबर पेश का भी बदलाव नहीं हुआ है और न कभी बदलाव हो सकता है। कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। और भी बहुत सारी बातें इस किताब के बारे में मौलाना मौलवी बढ़ा चढ़ा कर बोलते ही रहते हैं। पर आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में एक बात सबके सामने खुलकर आ गई है कि दुनिया भर में एक कुरान नहीं चलती है, बल्कि कुरान के कई वर्जन हैं और सभी कुरानों में कुछ न कुछ मेजर डिफरेंस हैं। इस बात से साबित होता है 1400 साल पहले एक बहुत बड़ा कल्ट फैलाया गया जिससे लोगों ने अपना दीन समझ लिया। अब इस कल्ट को बचाने के लिए हर एक मोमिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, पर बहुत सारे लोगों को अब अकल आ चुकी है और वो सभी इस अरेबिक कल्ट को छोड़कर गुलामी से बाहर आ चुके हैं। जैसे जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, उतनी ही तेजी से इस कल्ट का खात्मा होता जा रहा है। आइए देखते हैं कुरान के कितने वर्जन दुनिया में मौजूद हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस हैं। इसके बावजूद मोमिन लोग इस किताब को किस तरह सही साबित करने की दौड़ में लगे हुए हैं। यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, आपको लिया जा रहा है, ठीक है, बराए मेहरबानी यहाँ वहां की बात नहीं करेंगे, आज के टॉपिक पे आप बात करेंगे जी। ब्यूटी अरे साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, अरे ऐसे ही काम करते रहो। मुसलमानों को बेदार करो, उनकी किताबों को पढ़ने का मौका उनको मिल रहा है, अब तहकीक कर रहे हैं। कुरान जिंदाबाद। चलिए, तो ये जो जिस कुरान की का आप जिंदाबाद कर रहे हैं, वो कौन से वाले कुरान की कर रहे हैं? कितने वर्जन ऑफ कुरान है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अफसन आसिम 28 है ना यार, दिखाया हुआ है साहिल, दिखाया हुआ है। आयत पे 11 चल, है ना? सीधा आयत पे चल। 28 है, दिखाया हुआ है ना, लास्ट टाइम दिखाया था ना, सबको पढ़वाया था, नंबर भी अच्छा। दिखाए थे। सीधा आयत पे ओके। चल। नहीं, मेरा आयत पे जाएंगे एडम साहब, पहले इन्होंने अभी जो एक स्टेटमेंट मारा कि कुरान जिंदाबाद, पहले इनसे अच्छा, पूछ तो लेते कि कौन सा वाला कुरान जिंदाबाद, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे हाँ। सामने 11 है। अच्छा, 11 में से एक नीचे देखना, हल्का सा स्क्रॉल करना, हल्का सा स्क्रॉल करना। ये अभी इसमें कुछ कुरान नहीं है क्योंकि 1 चलो आगे चलो। वही मैं बोला 11 मेरे सामने, मैंने गिना था तभी 11 थे इसमें। सर 28 है, कुछ कुरानों में बिस्मिल्लाह नहीं ना आ रही है। इसको इख्तियार रवायात को क्लिक करें, ये 28 की 28 रवायात है, यहाँ पे 11 नहीं है। हाँ, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है इसमें। ओके, 21। हाँ भाई, तो ये जो जिंदाबाद आपने बोले हैं, ये कौन से वाले को बोले आपने? ये जो 21 बोले ना, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तजवीद। तजवीद लिखा हुआ है, जरा देखो कहाँ पे तजवीद? ऊपर लिखा हुआ है। ये तजवीद है? मैं तजवीद, यार तू अपनी मर्जी से पढ़ लेता है कोई चीज। अच्छा तहकीक, ये खिलाफ तहकीक भी नहीं है। अरे जरा हंसने से पहले सुन ले भाई। क्या यार ये बंदा है। इतना अरे लेकिन जल्दी हंसने से, तजवीद लिखा है इतना यार, जल्दी नहीं मैं जना ब्यूटी भाई, मैं मौका मैं देख दूंगा सका। दोस्तों से। अरे ये तुम्हारा मसला ये है ना ब्यूटी भाई, तुम रुकते नहीं हो, हमको थोड़े मजे भी तो लेने दो, मैं मौका दूंगा आपको। आपने तजवीद कहा, फिर शायद तहकीक कहा आपने, ना उधर तजवीद है ना तहकीक लिखा हुआ है। आप बोलिए। देख लिया आप, नहीं है, लेकिन वो खिरात है, लेकिन इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही है।
21 हाँ, बार भी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। साहिल चौथी नंबर आयत में जाना, किस पे जाऊं? चौथे नंबर पे। चौथी नहीं नंबर नहीं आयत। नहीं, इसमें बता, ये आयत नंबर 1 है ना, इसमें आयत बता, नंबर 4 पे जाना। नहीं ओ ये नहीं इसमें उसमें, हाँ 4 नंबर आयत। चलो, लो जी, घूम गया। अब देखो क्या हुआ। भाई अर्ज हंस करा ले दो। भाई, पहले हंस ले, ब्यूटी हंस ले भाई। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो, इसमें बता मेरे भाई कहाँ फर्क है। अच्छा, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही कुरान है क्या? आप आगे 21 कुरान बार नहीं है? 21 बार बताया ना तुमने, 21 बार बताया, इसमें भाई फर्क क्या है बताओ अल्फाज में। भाई भाई भाई, वही बता रहे हैं, थोड़ा खामोश रहोगे तो बताएंगे ना। अरे इसी से पता चल गया कि कोई फर्क नहीं है, अरे खिरात में थोड़ा फर्क है। रुकेगा ब्यूटी। कैसा जाहिल इंसान है हो यार आप, ब्यूटी भाई, आप उम्र में इतने अरे बड़े मेरे हो, भाई, मैं क्यों बात कर ऐसी रहा हूँ तो हरकत बात कर करते रहा हो? हूँ। आप नहीं, आप पे ये शोभा देता है, आप बुजुर्ग इंसान हैं, ये अच्छा शोभा ठीक देता है, है आपके ऊपर। ठीक है ठीक है। आप, आयत नंबर 4, मलिक मालिक वही बोलेगा, हाँ, ठीक है बोल। हाँ, तो सेम है ये, मालिक और मलिक। मालिक है वो, तो यहाँ तो मलिक भी लिखा हुआ है। इसलिए कि इस आखिरी जो सूरत में मलिक ही नास है, उस मुनासिबत से खिरात में ना उन्होंने मलिक ही नास, मलिक ही यौमिद्दीन पढ़ा है। दोनों में सही कौन सा है? मालिक सही है, तो पॉपुलर मलिक पॉपुलर जो भाई, चीज है, पॉपुलर यार जो चीज है मालिक है, ब्यूटी, लेकिन लोगों ब्यूटी, ने ब्यूटी सवाल तो सुन। अभी आप कह रहे थे कि डिफरेंट किरात है, आप खुद कहे अभी यहां पे, ठीक है? यानी आप वही मुगालता देने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ एक्सेंट में फर्क है, ठीक है? एक्सेंट का फर्क है, आप ये मुगालता देने की कोशिश कर रहे थे। एक्सेंट का फर्क में अगर आपका कंसीडर भी कर लूं, एक्सेंट में माना चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब यहां पे मालिकी है, नीचे मलिकी है। आपसे मैंने पूछा था कौन सा वाला सही है, कुरान जिंदाबाद जो आपने कहा, तो आपने अभी ये वाले वर्जन को कहा है, हफ्स अन आसिम का, कि मालिकी यौमिद्दीन सही है। अब आप ये स्टेटमेंट देंगे कि ये जो मलिकी यौमिद्दीन लिखा है कानून वाला, आप बताइए कि ये गलत कुरान है, या मैं इसको कुरान नहीं मानूंगा जी। ये बार बार बैक स्टेज करना, ये कमजोरी की अलामत है। क्योंकि आप सुनते नहीं है, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं मालिकी यौमिद्दीन सही है, तो मलिकी यौमिद्दीन गलत है? मालिक को अगर लिखेंगे ना तो मलिक, अब आप मीनिंग पे जाइए, मलिक बादशाह होता है, मलिक की मीनिंग भाई बादशाह, पहले और बादशाह वो मालिक होता है। उस यूनिवर्सल, हिसाब से किसी ने खिरात किया मलिक यौमिद्दीन, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सही कौन सा है? मालिक यौमिद्दीन। तो मलिकी यौमिद्दीन गलत है? ये मलिक कुरान नहीं इसलिए है? पढ़ा उसने, वो भी जो ना, अरे पढ़ा या वो नहीं भी पढ़ा पढ़ा वो जाता सवाल है, नहीं है। कोई अगर लेकिन मलिकी दो भी सही है। हाँ ये पूछ रहा हूं, ये हाँ, भी दो सही भी है सही है, मलिकी यौमिद्दीन? दो भी सही है, उससे कोई फर्क मतलब नहीं अलग पड़ता। अलग? भाई मीनिंग भाई मीनिंग में वही है। भाई, मीनिंग में कैसा वही है? हाँ, मलिक मालिक होता, बादशाह मालिक नहीं होता क्या? बादशाह मालिक होता है, और हाँ, मालिक बादशाह बादशाह मालिक होता होता है, है, और मालिक सारे बादशाह आलमीन होता का है। मालिक होता है। मालिक बादशाह होता है क्या? अरे रब्बुल आलमीन बोलो, मालिक बोलो, एक ही बात है। यार जो तुमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। अरब क्या तुरा नहीं, मालिक मैं बादशाह होता अरब, है? अरब तुरा हाँ क्यों? मैं भी अदब से ही पूछ रहा हूं आपसे, क्या मालिक हाँ, बादशाह होता है? बादशाह मालिक होता है। अरे यार कैसा इंसान है यार, इसका भेजा अंदर स्क्रू ढीला है क्या? मैं सवाल क्या कर रहा हूं, आप कह रहे हो कि अरे बादशाह सवाल तो मालिक समझ होता है। गया, जवाब भी समझ के बदमाश। पहले सुन लो, मैं बादशाह मालिक होता है ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं क्या मालिक बादशाह होता है क्या, इसका जवाब देना है आपने। हाँ, मालिक भी बादशाह होता है, बादशाह मालिक भी बादशाह मालिक होता होता है? है। हाँ, मालिक ही बादशाह होता है और बादशाह भी मालिक होता है। मालिक बादशाह होता है? बिल्कुल। कैसे? साहिल तुम्हारे अरे तुम मालिक, तुम अपने पूरे घर के आलमीन मालिक का हो। मालिक बादशाह होता है। नहीं नहीं अरे अपने घर स्टेट के का मालिक मालिक, हो। स्टेट का मालिक झूठ बोल, बादशाह होता है, हाकिम होता है। नहीं बादशाह नहीं होता है, स्टेट का मालिक, पहली बात तो स्टेट का कोई अरे मालिक नहीं इसीलिए तो होता। नन्यानो सिफात गिनाए गए। सुन रहे भाई, स्टेट का कोई पहली बात तो मालिक नहीं होता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो उस जगह का बादशाह नहीं हो जाता है, आप झूठ बोल रहे हैं। मालिक बादशाह नहीं होता है। यू कैन बी एन ओनर ऑफ समथिंग बट यू कैनॉट बी बादशाह ऑफ दैट थिंग। आपने एक एरिया में घर ले लिया, पूरा एरिया आपने खरीद भी लिया, आप उसके बादशाह नहीं होंगे, आप सिर्फ ओनर रहेंगे उस जगह के।
आपको फिर भी टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जी, अरे यहाँ पे इंसान की बात नहीं, और रब्बुल आलमीन की बात हुई, वो ननियों सिफात में तो मालिक भी है, मलिक भी है। वर्ड तो गलत यूज किया है। अरे ननियों सिफात है, उसमें जो ना कोई भी सिफत फिट बैठ जाती है वहां पे। मलिक क्या? बोलो, मालिक बोलो। नहीं, कैसे फिट बैठती है? अरे वो रब्बुल आलमीन के कितने ननियों सिफात है नहीं है? नहीं, लेकिन एक बात बोलो, मालिक इक्वल टू बादशाह होता है क्या? ननियों सिफात है नहीं है, मेरा जवाब दो। भाई 99 सिफात की बात नहीं हो रही। किंग इक्वल टू, कौन सी डिक्शनरी में किंग इक्वल टू ओनर आपने देखा है? कौन सी डिक्शनरी में? अरे जिस वही इंसानों की तो घर की जो मिसाल दिया ना कि इंसान टैक्स भी पे करना होता है, मेरे यहाँ पे सवाल रब्बुल का आलमीन की जवाब- बात हो रही है। नहीं, रब्बुल आलमीन आपका कौन है क्या नहीं है वो तो आप साबित नहीं कर सकते। ये जो भाषा हाँ, रब्बुल लिखी आलमीन गई है, मैं सुन तो ले भाई, मुद्दा समझ। भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है ये इंसानी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आपको जब कोई चीज समझनी होती है तो इंसानों ने जो इसकी डिक्शनरी लिखी हुई है आप उससे समझते हो। अगर मैं आपको कुरान से कोई मतलब पूछूंगा तो आप इंसानी भाषा में उसको क्या कहते हैं आप उससे हमको समझाएंगे। खुदा की भाषा आपने जाके तो पढ़ी नहीं है ना सुनी है। तो कौन से डिक्शनरी में किंग इक्वल टू या ओनर इक्वल टू किंग होता है, ये डिक्शनरी का आपने हवाला देना है मुझे। अरे ये डिक्शनरी आज का तक- जो हवाला जब मैं दे रहा था, जब डिक्शनरी का हवाला नहीं चलेगा वाला, अब मैं जो ना ननियों सिफात का सारा लेकर बात कर रहा हूँ, रेफरेंस क्या? 99 एट्रीब्यूट्स को लेकर बात कर रहा हूँ। दिस इज द रेफरेंस। अरे भाई रेफरेंस वो नहीं है, रेफरेंस ये है, आपको ये साबित करना है। आपने कहा कि एक्सेंट में फर्क है, आपने कहा कि डिफरेंट किरात है, तजवीद है, ठीक है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर आपका एक्सेंट चेंज होता है कोई भी वर्ड का तो उसका मतलब चेंज नहीं होता है। मिसाल आपको पिछली बार एडम साहब ने भी दी थी, मैंने भी दिया था, मैं फिर से दे देता हूं। आप विटामिन कहे या विटामिन कहे वो उसका मतलब सेम है। आप उसको हाँ। विटामिन कहे मतलब सेम वैसा ही यहाँ भी वैसा ही है। दूसरी और एक नहीं, वैसा नहीं है। दूसरा, आप शेड्यूल कहे या कुछ और कहे, उसका मतलब सेम रहता है, माना चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से यार, यहाँ पे जो यार तुम लोग मालिक समझना लिखा नहीं है, चाहते। सुन ले भाई सवाल ब्यूटी भाई। इसी तरीके से आपने जो मालिक कहा है और मलिक कहा है, ये एक्सेंट का डिफरेंस नहीं है, ये दो अलग अलग वर्ड है विद अलग अलग मीनिंग। तो आपका जो दावा था कि एक्सेंट का फर्क है वो तो यहां पे टूट गया। क्या पहले आप ये मानते हैं कि एक्सेंट का फर्क टूट गया है? बाज अल्फाज में एक्सेंट का भी है, बाज अल्फाज में एट्रीब्यूट का भी है। हाँ, तो इधर जो है एक्सेंट का फर्क टूट गया। अरे दो भी है बोल रहा, तुम लोग समझ के भी नहीं समझना चाह रहे। भाई मैं पूछ रहा हूं एक्सेंट तो का तुमको फर्क। मालूम नहीं अच्छा है। चलो, एक मिनट, ये तुम्हारे एक्चुअली है ना, ये जो एडम साहब कभी भी लाते हैं ना, ये बच्चे हाँ। लोग का खेल ही नहीं है। एडम साहब गलती आपकी है। सॉरी सर, आप ऐसे, हाँ, इनको, सॉरी सर। यार एडम साहब आप इनसे तवक्को कर रहे हैं कि आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं किंग और ओनर में क्या फर्क है, इन पागलों को कभी समझ में अरे आएगा? मैं ये बोल, एक मिनट रुको। अच्छा, स्क्रीन आपके सामने है, ये बताओ, ये हफ्स में जो है, ठीक है, इसमें है कौला रब्बी, इसका क्या मतलब होता है? उसने कहा मेरा रब, क्या उसने कहा? और उसने रब्बी, कहा? एक मिनट, कौला का और मतलब उसने रब्बिया, कहा। और रब्बी, हाँ, काला का क्या मतलब है? कुल कहो, आला हाँ, उसने कहा। किसने कहा यहाँ पे? कुल, काला का मतलब क्या है? आला उसने कहा, कुल कहो। किसने कहा इधर? काला किसने कहा? ये लफ्ज हुक्मिया आया कुल, और आला अरे उसने कहा, ये वर्ब है। मैं क्या सवाल कर रहा हूं वो बताओ। इधर कौला रब्बी जो है, हाँ। ये कौन कह रहा है इधर? अरे जिसने भी कह रहा है कि वो लफ्ज उसकी मीनिंग आला के माने उसने कहा। ओके, किसने कहा यहाँ पे? कौन कह रहा है? अरे यहाँ पे पूरी आयत ही नहीं दिया, किसने कहा पूछ रहा मेरे को। कौला रब्बी, रब ने कहा। आला रब्बी, उसने कहा मेरे रब, मेरा रब। एक मिनट, ही सेड है ना, कुल काला का is- मतलब ही सेड। He कुल का said, क्या मतलब है? हाँ, कुल का क्या मतलब है? से। कुल का क्या कुल मतलब है? कहो, कुल कहो, कुल कहो। हुवल्लाहु अहद, हाँ, कहो, कहो कहो। वहां पे। अरे तू चुप बैठेगा थोड़ी देर ब्यूटी भाई? बांदर है सुन। पूरा पूरा साहिल।
ये जो नीचे वाला जो है कुल रब्बी इसका मतलब है कहो, ठीक है, कहो। और ऊपर वाला जो है काला रब्बी, उसने कहा। कुल जो है यहां पे अल्लाह कह रहा है, ये आगे का स्टेटमेंट जिब्राइल कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंह बंद कर। यहां पे जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ना, ये देखो, ये वाला कुल रब्बी यालमुल कौलु फिस समा, इधर अल्लाह कह रहा है कि कहो रब्बी यालमुल कौला, वो जो रब की बात है, ठीक है। और ये वाला जो है कौला रब्बी, उसने कहा, ये जो आगे वाला स्टेटमेंट है, यानी यहां पे अल्लाह किसी और के स्टेटमेंट को कोट कर रहा है। फिर से समझना, कौला रब्बी का मतलब है कि अल्लाह किसी के स्टेटमेंट को कोट कर रहा है इधर। और ये वाले जो स्टेटमेंट है कुल रब्बी आलमुल, यहां पे अल्लाह अपना स्टेटमेंट बता रहा है कि तुम उनसे ये कहो, यहां पे अल्लाह का स्टेटमेंट है, और इधर अल्लाह किसी और का स्टेटमेंट को कोट कर रहा है। अब बता कि कुरान अगर सेम है, माना सेम है, तो ये स्टेटमेंट का जो फर्क आया है कि अल्लाह का स्टेटमेंट है या किसी और का स्टेटमेंट, ये तो दोनों फर्क हो गया। तुम्हारा कुरान एक है ना, तुमने कहा कि कुरान एक है, सिर्फ किरत का फर्क है। सवाल यह है वो स्टेटमेंट किसका है, अल्लाह का स्टेटमेंट है या वो रसूल का या किसी और का स्टेटमेंट है। अगर वो अल्लाह का स्टेटमेंट है और उसको किसी और का स्टेटमेंट बता रहे हो, तो ये फिर से कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी आपका कोई स्टेटमेंट हो, मैं उसको बता दूं कि तीसरे वाले ने ये कहा है, तो मैंने गलत बताया, दिस इज अ मिस्टेक। पहले आयत नंबर कौन सी है वो, सूरतुल अंबिया कौन सी? अभी समझ में आया, सूरत अंबिया की 4 नंबर आयत खोल को और मुझे बताओ कि स्टेटमेंट किसका है, अल्लाह का स्टेटमेंट है या अल्लाह किसी और के स्टेटमेंट को कोट कर अरे रहा है? वर्ष नंबर कितना है बोलो? 4। 4 हाँ यस। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौला फिस समाई वल अर्ज़ व हुवस समीउल अलीम। तो इसकी मीनिंग ये है, रसूल ने कहा हाँ। मेरा रब आसमान जमीन की हर बात को जानता है, वो सुनने जानने वाला है। रसूल ने कहा, स्टेटमेंट किसका मेरा है? रब, रसूल ने कहा, काला रसूल ने तो कहा। ये रसूल की स्टेटमेंट है, राइट? अब कुल कहने से, देखिए कुल कहने से अब ये जिब्राइल फर्स्ट पर्सन कैसे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कुल रब्बी यअलमुल क़ौला फिस समाई वल अर्ज़ व हुवस समीउल अलीम। जिब्राइल भी अगर कहते हैं ये, सो बेसिकली साहिल इसने सारा हाँ। कुछ खत्म कर दिया खुद ही। एक ही आयत 2 कुरानों में, एक कुरान में मोहम्मद की स्टेटमेंट है, दूसरे कुरान में जिब्राइल की स्टेटमेंट है। जिब्राइल या तो अल्लाह, जिब्राइल अल्लाह का कलाम ही लेके आ रहा है ना, खुद तो नहीं कह रहा, तो अल्लाह का हाँ, कलाम तो है। जिब्राइल को क्यों टांग रहे, बाकी उसमें जिब्राइल को नहीं इसी की ऐड बात करते लेता हूँ ना। ना, इसी की बात लेता हूँ, इसी की बात लेता हूँ, इसी की बात लेता हूँ। इसी हाँ। के मुताबिक एक कुरान में लिखा हुआ है मोहम्मद की स्टेटमेंट, दूसरे कुरान में लिखा हुआ है जिब्राइल की स्टेटमेंट। नाउ हाँ। ये जिब्राइल की स्टेटमेंट है या मोहम्मद की स्टेटमेंट है? या अल्लाह की ये स्टेटमेंट है? तीनों ले, मैं तीनों लूंगा आइटम साहब। हाँ ले ले आप तीनों, लेकिन इसके साथ तीनों क्या तो लेंगे? आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा ब्लंडर है। मोमिन हजरात, अगर थोड़ा भी दिमाग चलता है, आप सोचो कि कितना बड़ा ब्लंडर है ये 2 वर्जन में। क्या आप अल्लाह के स्टेटमेंट को किसी और का स्टेटमेंट कह सकते हैं, या किसी और के स्टेटमेंट को अल्लाह का स्टेटमेंट कह सकते हैं? इसकी सीवियरिटी समझ में आ रही है कि कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये। इनके उलमा क्या चालाकी करते हैं मालूम है? ये इसने जो चालाकी करने की कोशिश किया कि स्टेटमेंट तो सेम है। अबे स्टेटमेंट पे सवाल ही नहीं है हमारा। सवाल ये था कि स्टेटमेंट है किसका, रसूल का है कि अल्लाह का है? तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। बड़ा भारी सा ब्लंडर किया है तुम लोगों ने जब कुरान का प्रिजर्वेशन या कुरान के अलग अलग जो वर्जन है। यूनिवर्सल ब्यूटी, फिर से सवाल है, अरे आपने ये पूरा तो कुरान का दिया। एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि जो ना कुरान है? इतना सेफ है, इतना सेफ है, खिरत का डिफरेंस है। साहिल इसको बाद में रख, डंगर है, एक और बंदा है बड़े चैलेंज मार रहा है बैक स्टेज में, अरे इससे बात करते अरे हैं। सर उसको भी ले लेते। ये कौन सा मौजूदा है? ये मौजूदा है कि किसी को पता नहीं है कि स्टेटमेंट मोहम्मद ने कही है या अल्लाह ने कही है, ज्यादा मौजूदा है। और ये स्टुपिडिटी है साहिल साहब, मौजूदा कम है, स्टुपिडिटी ज्यादा। और इसको आप कह रहे हैं कि सिर्फ किरात का फर्क है। यहाँ पे यार, तीनों एक है, अल्लाह, अरे, जिब्राइल। हम यार वहां पे कौन सी नहीं थे अभी ट्रिनिटी तक। चल रही है? एक सेकंड, एक सेकंड, कौन सी ट्रिनिटी चल रही है? तीनों वो एक भी है, पूछेंगे अल्लाह, आपको। जिब्राइल और मोहम्मद तीनों एक ही है। ये क्या तीनों ट्रिनिटी एक ला है रहा क्या? है तू? जैसा कि ईसा, जिब्राइल और अल्लाह कलिमा के लिहाज से तीनों एक हैं, बट दे क्या आर नॉट पागल सेम। है ये यार, ये क्या पागल है रे? नहीं नहीं, इसका स्टेटमेंट ले लो, ये हम शॉर्ट बनाएंगे। हाँ,
तो इस तरीके से अल्लाह, जिब्राइल और कलीमे के लिहाज से, कलीमे के हिसाब से, कलमे के हिसाब से तीनों का कलमा सेम है ईसा कलीमा है अल्लाह का, भाई। और ईसा जिब्राइल वो मोहम्मद कलीमा के लेकर आने वाला। मुताबिक ईसा को छोड़ दो अभी, आप अभी ये स्टेटमेंट दे रहे हो, मैं हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि हम इसका फिर शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। क्या आप ये कहना चाह रहे हो, मैंने जो एक एग्जांपल दिया, आप कह रहे हो कि दो अलग अलग पर्सन है, वो यूनिवर्सल ब्यूटी अलग है और आपका पड़ोसी अलग है, इस वजह से साहिल अगर कहेगा यूनिवर्सल ब्यूटी के स्टेटमेंट को कि उसका पड़ोसी कह रहा है तो ये गलत होगा क्योंकि अलग अलग पर्सन है। अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहम्मद साहब, जिब्राइल और अल्लाह ये तीनों का कलाम सेम है, इस वजह से यहां पे मिस्टेक नहीं है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तीनों का स्टेटमेंट एक ही है, नहीं, तीनों एक ही है, इनके कलमे एक ही है, तीनों का स्टेटमेंट एक है। स्टेटमेंट की अरबी कर। भाई कहा किसने स्टेटमेंट? कौन सी बात है, वो तीनों की बात एक ही है। वो कहा किसने था? रसूल ने कहा था, जिब्राइल ने कहा था या अल्लाह रसूल ने कहा था, वो रसूल ने कहा था। जब रसूल अगर को रसूल, भाई लोगों ने कहा कि जादूगर है, रुको 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 प्लीज, आपने कहा रसूल ने कहा, ठीक है, तो रसूल ने कहा ये तो आसिम वाले कुरान में लिखा हुआ है जो आप कह रहे हो कि रसूल ने कहा, लेकिन जो नाफे वाला कुरान है उसमें तो लिखा हुआ है कि अल्लाह कह रहा है, आप कह रहे हो रसूल का स्टेटमेंट है, नाफे में अल्लाह का स्टेटमेंट है, नाफे सही या आसिम सही? हाँ, तो फिर हम जो कुरान में जो हिफ्ज कर रहे हैं वो काला है या कुल है, वो देख लो। आप वाले में काला है, हफ्स वाले में वहां पे रसूल का स्टेटमेंट है। नहीं, और जो कुरान हम पढ़ रहे हैं, जो हिफ्ज कर रहे हैं, उसमें काला है। हाँ, और नाफे में वो अल्लाह का स्टेटमेंट है। वो हम नहीं पढ़ रहे, वो हम हिफ्ज नहीं कर रहे हैं, उसमें जो ना, अरे वो देखिए भाई सुन, ये सवाल अब फिर से आप चालाकी कर रहे हो, हमारा ये सवाल भाग नहीं रहा है, है कि भाग रहा है, आप- साहिल भाग रहा है, इसने स्टेटमेंट भाग रहा है कि समझ गए। तूने कह दिया ये यार समझ शॉर्ट गए। बनाऊंगा, भाग रहा है उसी वक्त। हाँ नहीं, लेकिन आप फिर से चालाकी कर रहा है ना एडम साहब, ये कह रहे हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो हफ्स है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं आप क्या पढ़ते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बात किसकी सही है? रसूल जो ये लिख रहा है, जो हफ्स लिख रहा है कि ये रसूल का स्टेटमेंट है, उसकी बात सही है, या जो नाफे जो लिख रहा है कि अल्लाह का स्टेटमेंट है, ये दोनों में से बात किसकी सही है वो आपने बताना है। आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है जी। बार बार बैक स्टेज मत करो, ये कमजोरी की अलामत है। तो सवाल का ये जवाब, रसूल ने कहा, रसूल ने जो कहा वो सही है। तो जो ये कहेगा कि अल्लाह ने कहा वो सच्चा है या झूठा है? अरे वो तो किरात का डिफरेंस है। रसूल ने कहा, सच यहाँ बात पे है या झूठ बात है? मजमून के लिहाज से चल समझ गए, किरत का डिफरेंस है। किरत के डिफरेंस में इंडिविजुअल चेंज नहीं होता है, 100 बार तुम लोगों को बता चुके हैं। एक्सेंट के चेंज में कभी भी ना माना चेंज होगा, ना ग्रामर चेंज होगा, ना इंडिविजुअल चेंज होगा। यहां पे तो तुम्हारा एक जगह पे वो रसूल का स्टेटमेंट है बोल रहा है, दूसरी जगह पे अल्लाह का स्टेटमेंट। दोनों में से सही कौन सा है? अल्लाह का स्टेटमेंट है या रसूल का स्टेटमेंट है? कितनी जलेबी बनाओगे यार? और अपनी बात से मुकरा, इसने पहले तीनों को एक बोला, साहिल वो पढ़ा हुआ पहले है, उसकी तीनों शॉर्ट को बन एक बोला। जाएगा, वो शॉर्ट बन जाएगा, पढ़ा हुआ है तेरे पास, अब उसको शॉर्ट हाँ। बना देंगे। इसने बोली तीनों ये एक बात, ही है, बाद में भाग ये रहा है। हाँ, इसको भगाते हैं। तुम्हारा इसी वजह से तो मैं तुमको आज लिया था कि तुम जो शाने बनते हो ना, कुरान जो खेलते हो, आज तुमको कुरान से ही मेरे को तोड़ना था, इसी वजह से लिया था, ताकि तुम्हारे पास कोई भी चालाकी ना रहे कि मैं ये हदीस को नहीं मानता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं उसको नहीं मानता हूं। आज तुमको लेने की वजह यही थी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।